कैसे हो आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और आज हमारी लास्ट क्लास है इस चैप्टर की। हमारा फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट आज खत्म हो जाएगा और हम थोड़ा डिफरेंट क्लास है बिल्कुल। अभी तक हम जो पूरे चैप्टर की सीरीज में पढ़ रहे थे उन सबसे कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल फॉर्मुले वाला क्वेश्चन है। फॉर्मुला लगाना है और आंसर देना है। 3 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा। और लास्ट जो लेक्चर मैंने डाला था बहुत इंपॉर्टेंट था, सेट ऑफ जीएसटी, उसको जरूर देख लियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी आइकन बटन में आ रहा होगा। देखते हैं, बात करते हैं हम कौन कौन से फॉर्मूले आपको यहां पे सीखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपका आने वाला है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। शॉर्ट में बोलेंगे COGS। देखो क्या है मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो गुड्स बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचने वाले गुड्स की कॉस्ट क्या है, यानी आपसे ये एक तरह का कॉस्ट पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, ध्यान रखना बात को। तो एक फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला है। तो आप बोलोगे सर इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों है, कॉस्ट का तो मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस। पर बेटा ध्यान समझो, वहां पर आपको एक गुड्स तो दिया नहीं होगा, आपको कलेक्टिव गुड्स दिए होंगे कि इतने का हमने बेचा, खरीदा कितने का होगा। तो देखो याद रखना, जो भी सामान आता है शुरू में पहले से सामान था, इतना हमने खरीदा, बढ़ गया, खर्चा लगा, कॉस्ट बढ़ी, इतना बच गया, तो जो बच गया उसे घटा दो, तो ये इतने का गुड्स है जो हमने बेच दिया, उसकी कॉस्ट प्राइस। तो लॉजिक है फॉर्मूले के अंदर। एक और फॉर्मूला इसका दूसरा बहुत ही छोटा फॉर्मूला है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ये फॉर्मूला तो आप ऐसे ही याद रख लोगे। सपोज ये मार्कर मैंने 10 रुपए का बेचा और 2 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट कितना भाई, तो 10 का बेचा 2 का प्रॉफिट, तो 10 में से 2 घटाओ, 8 रुपए कॉस्ट। एक और फॉर्मूला है सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। अब ये भी आप समझ गए होंगे, ग्रॉस लॉस। एग्जांपल 10 का ये सामान बेचा और 2 का मुझे लॉस हो रहा है, तो 10 के बेचने पे अगर मुझे 2 का लॉस है, यानी मैंने खरीदा कितने का होगा, 12 का, तो कॉस्ट कितनी, 12। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। तो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल 4, ये बुक का ये वैसे तो लिखा हुआ है, मान लो सेल दिया हुआ है 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है 25%। देखो 25% का मतलब पहले सॉल्व करो। 25% 1/4, यहां से आपको क्या चीज निकालनी है, तो जीपी निकालना है, दूसरा COGS निकालना है, ये 2 चीजें निकालनी है। जीपी ऑन 25% यानी 1/4, इसमें कि शायद मुझे लगता नहीं है किसी को डाउट होगा। आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम कॉस्ट से सेल पे आते हैं तो हमारा एक कॉन्सेप्ट एक इंक्रीज हो जाता है और सेल से कॉस्ट हो जाता है डिक्रीज। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता रखा है। तो सेल में कितना होगा, 1/5। अगर आपको इसमें भी डाउट है तो आइकन बटन में इसका मैं लेक्चर डाल दूंगा, उस लेक्चर को देख लेना, वहां पे आपको इसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा पूरा। तो अगर कॉस्ट का 1/4 है तो सेल का कितना होगा, 1/5 होगा, बस खत्म। तो अब पता चल गया आपको कि जीपी जो है वो सेल का 1/5 है और सेल आपके पास दिया हुआ है, तो जीपी निकाल लो, सेल का 1/5 और सेल है आपका 1 लाख, इसका 1/5 जीपी यानी 20,000 रुपए आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। एक चीज आ गई। दूसरा निकालना आपको COGS, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे सेल्स माइनस जीपी। सेल है 1 लाख और जीपी है 20, 80,000 आ गया आपका COGS। तो ये है आपका पहले टाइप का क्वेश्चन। मेरे हिसाब से नहीं लगता कोई डाउट होगा आपको। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बुक का भी स्क्रीन पे आ जाएगा आपके। तो ये फॉर्मूला लिख लेना, 3 फॉर्मूले आपके। फिर अब एक क्वेश्चन आपके भी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखो यहां से आएगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के आसपास आएगा। देखो क्वेश्चन ये है, तो हम सीधे सॉल्यूशन करते, लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ओपनिंग स्टॉक। आपको ओपनिंग स्टॉक निकालना है, 22 नंबर क्वेश्चन है, आपको निकालना है ओपनिंग स्टॉक। देखो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक के लिए देखो लॉजिक लगाओ। ओपनिंग स्टॉक जो निकालना है वो COGS के फॉर्मूले में आता है। COGS का फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब अगर मैं कहीं से, और बाकी चीजें दे रखे, तो अगर मैं कहीं से COGS निकाल लूं तो मैं वो फॉर्मूला लगा के निकाल सकता हूं। तो देखो यहाँ पे कैश सेल, क्रेडिट सेल और सेल्स रिटर्न दिया है, तो पहले तो नेट सेल निकाल लो। तो नेट सेल क्या हो जाएगा, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। मतलब अगर कैश सेल में क्रेडिट सेल जोड़ दो और रिटर्न घटा दो तो आपका नेट कितना बेचा वो पता चल जाएगा, क्योंकि बेचा डायरेक्ट नहीं दिया। तो 40 ये है, 1,65 ये है और 5,000 ये है, तो 2 लाख रुपए आपका सेल आ गया। पहली चीज निकल गई सेल।
मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा सेल निकालने में। क्लियर है बात? अब एक लाइन देखो वहां पे लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑफ सेल, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट सेल का 40% है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे भाई, सेल का 40%, तो सेल है 2 लाख, इसका 40% ग्रॉस प्रॉफिट यानी 80,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब सीओजीएस निकाल लो, सेल्स माइनस जीपी, तो 2 लाख माइनस 80,000, ऐसा क्वेश्चन आता है 4 नंबर में, 1,20,000 आ गया, सीओजीएस निकल गया। लेकिन आपको ये सब नहीं निकालना था, आपको निकालना था ओपनिंग स्टॉक, बट ये सब हमने इसलिए निकाला कि हम सीओजीएस का फॉर्मूला लगा सके ओपनिंग स्टॉक वाला, जिसमें ओपनिंग स्टॉक है और ये निकलेगा फिर यहां से ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो ये है आपका 1,20,000 ओपनिंग स्टॉक, आपको क्वेश्चन में गिवन है, ओपनिंग तो निकालना ही आपको। नेट परचेज तो देखो आपको क्वेश्चन देखो तो परचेज के साथ साथ परचेज रिटर्न दिया हुआ है, परचेज है 1,24 का और रिटर्न है 4,000 का। बुक सामने खोल के बैठे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना? तो 1,20 हो गया परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और डायरेक्ट एक्सपेंस देखो एक है कैरिज 8,000 रुपए का, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 36,000। अब सॉल्व करते हैं, देखो ओपनिंग स्टॉक हो गया आपका 1,20 से 1,20 कट गया 36 पे 28,000 रुपए आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया, यही आपको निकालना था। इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। तो पहले जो मैंने फॉर्मूला लिखा उससे 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक ये वाले और एक वो जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे, ठीक है? तो ये आप करना, 22 तक के क्वेश्चन है, कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछना। एक और टॉपिक है इसके ऊपर, ध्यान से समझ लेते हैं उसको। तो उसके लिए आपको एक टेबल है, जो मैं टेबल लिख रहा हूं ये आपको याद रखनी पड़ेगी। टेबल क्या है? तो टेबल है आपका सेल्स माइनस सीओजीएस, सीओजीएस समझिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपका आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आपका आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्लस करते हैं अदर इनकम, तो आपका आ जाता है नेट प्रॉफिट। मैं दोबारा समझाता हूं, देखो कि आपका टेबल कितनी छोटी, बड़ी टेबल तो है नहीं, छोटी सी टेबल है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेल है सबसे पहले, तो सेल में से सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर घटा दो, तो ये अगर माइनस कर दो तो आपका जीपी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सेल माइनस जीपी सीओजीएस। उसमें से अगर मैं घटा दूं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्लस कर दो अदर इनकम, तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अब आते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है। आपके क्वेश्चन में तो दिया होगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतना है, लेकिन फिर भी आपको नाम पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं जैसे आप बिजनेस को ऑपरेट करने के खर्चे, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ETC, मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने के खर्चे। बाकी जब आप 12th में जाओगे तो एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, में बहुत और डिटेल में जानोगे कि कौन से खर्चे ऑपरेटिंग होते हैं, कौन से नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। बाकी फिलहाल तो इतना ही अभी, तो जरूरत क्या पड़ी है। तो देखो इससे क्या फायदा है इस टेबल को याद रखने का। तो टेबल अगर आपको याद है तो देखो आप आसानी से, मान लो आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, आपके पास सेल और सीओजीएस दिया, तो आपको पता है कि सेल में से सीओजीएस घटाओगे जीपी आ जाएगा। लेकिन मान लो आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं, तो आपको पता देखो ये दिया हुआ है, ध्यान समझो ये दिया और ये निकालना है। तो यहां से यहां जाने के लिए अगर इसको माइनस किया था तो ऊपर जाना है तो क्या कर दूंगा प्लस, यानी मैं लिख सकता हूं ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब यहां फॉर्मूला याद रखने, मतलब ये टेबल याद रखने का आपका बेनिफिट ये है कि आप नीचे से ऊपर भी जा सकते हो और ऊपर से नीचे भी आ सकते हो, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। एक ही क्वेश्चन आपके पेज के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने पहले छुड़वा दिया था आपसे, तो क्वेश्चन की मैं इंफॉर्मेशन यहां लिखता हूं, देखो आप खुद ही समझ जाओगे कि आप इस टेबल से कैसे बेनिफिट उठा सकते हो उसका। तो क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं यहां वैसे लिखूंगा क्वेश्चन को, आप बुक नहीं भी देखते हो सामने है सब कुछ। तो देखो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया, ध्यान से समझना। 10 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको निकालना है, दिया क्या है, तो आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख,
रेंट रिसीव दिया हुआ है 10,000, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिया हुआ है, कितना दे रखा है, गेन ऑन सेल 15,000, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है 20,000 और डोनेशन दे रखा है 2,000। देखो ये आपका क्वेश्चन है। अब लिख देते हैं, अब ध्यान समझो बात को। आपको निकालना है क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, लेकिन आपके पास गिवन क्या, नेट प्रॉफिट। मतलब आपको ये दिया हुआ है और आपको ये निकालना है। तो अगर मुझे यहां से यहां जाना होगा तो मुझे इस इनकम को क्या करना पड़ेगा, माइनस, और इस खर्चों को क्या करना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं। मतलब मैं लिख सकता हूं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लिख सकते हैं ना कि आप इनकम कर दोगे माइनस और एक्सपेंस कर दोगे प्लस, लिख सकते हैं। टेबल का बेनिफिट ये आपका ध्यान रखना। तो नेट प्रॉफिट है 1 लाख। अब देखो इनकम क्या है, देखो ये 2 इनकम दिख रही है आपको, रेंट रिसीव और ये, तो 25,000 रुपए इनकम माइनस, और देखो ये 2 खर्चे हैं, लेकिन कहीं ये ऑपरेटिंग खर्चे तो नहीं है, तो ये सब क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस, मतलब प्लस, तो 22,000 प्लस, तो आपका आंसर आ गया 97,000। तो अगर आपको टेबल याद है तो आपको एक बेनिफिट ये है कि आपको कुछ फॉर्मूले याद नहीं है या आपके दिमाग से निकल गए हैं, तो आप इस टेबल के दिमाग में रख के आप फॉर्मूले बना सकते हो। ये इसका बेनिफिट है। क्लियर है बात यहां तक? तो बस आपको देखो 3 तरह के क्वेश्चन है आपके, एक ये फॉर्मूले वाले हो गए टेबल, एक वो जो मैंने फॉर्मूला बताया ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस वाला, और सेल्स फाइनल जीपी वाला। इन सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है और आपको क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं मेरी तरफ से एग्जांपल। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से लो, इसमें सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसका आंसर आपको करना है, और आंसर करने के बाद, क्लियर करने के बाद मुझे कमेंट, जब देख रहे हो वीडियो तो कमेंट करके मुझे आंसर बताना। जिससे मुझे 2 चीजों का पता चलेगा, एक कि आप सीख रहे हो और दूसरा कि आप पूरी वीडियो देख रहे हो, कि बीच बीच में छोड़ के चले गए, क्योंकि बीच में अगर छोड़ के आप जाते हो क्लास या भगा भगा के देखते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, सीधी सी बात है, क्योंकि पढ़ाई का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास सेल है 2 लाख रुपए का और जीपी ऑन कॉस्ट दिया हुआ है 33 1/3%। तो आपको 2 चीजें निकालनी है, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और एक COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो ये 2 चीज निकालो और मुझे कमेंट करके बताओ कि किसका क्या आंसर आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ और नए जोश के साथ। बाय बाय।